Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 31. It is of subject English, class 10 and dated 21st September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. स्टूडेंट्स, टुडे अगेन यू हैव गॉट द वर्कशीट ऑन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. आपने लास्ट जो वर्कशीट की थी वो भी इसी बेस्ड की थी, तो आज फिर से आपको यही वर्कशीट आई है. इसी के आगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं आपके पास. तो स्टार्ट करने से एक्सट्रैक्ट पहले हम थोड़ा सा बैक देख लें कि स्टोरी में क्या है, कितने मेन कैरेक्टर्स हैं. तो इस स्टोरी में हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहले हमारा डॉग का नाम है ट्रिकी. सेकंड जो है मिसेस पम्फ्री जो हैं वो ट्रिकी है, डॉग है, उसकी मिस्ट्रेस हैं, यानी कि उसकी टेक केयर करती हैं. और थर्ड जो है वो हमारा है डॉक्टर का कैरेक्टर. ठीक है, डॉक्टर हैरियट जो कि वेटनरी सर्जन है, जो कि एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं. ठीक है, तो इस स्टोरी में जो मिसेस पम्फ्री हैं वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, बहुत ज़्यादा खाने के लिए देती हैं, जिसकी वजह से डॉग की जो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. और इस रिगार्डिंग वो डॉक्टर से मिलती हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए बात कर रही हैं. तो चलिए रीड करते हैं एक्सट्रैक्ट. और इस एक्सट्रैक्ट में जो आपको नरेटर है वो कौन है? वो डॉक्टर हैरियट हैं, वेटनरी सर्जन हैं. वो आपको बता रहे हैं, ये स्टोरी सुना रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सट्रैक्ट. I was really worried about Tricky this time. वो कह रहे हैं कि I again डॉक्टर. तो कह रहे हैं कि जो मैं बहुत ज़्यादा worried हूँ इस बार ट्रिकी को देखकर. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. तो जब मैं अपनी कार निकाल रहा था तो मैंने रास्ते में अपनी मिस्ट्रेस के साथ डॉग को देखा. वो डॉग के साथ घूम रही थी. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और उस डॉग को देखकर, उसकी अपीयरेंस को देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. तो ब्लोटेड सॉसेज आपको मैंने बच्चों लास्ट वीक भी बताया था, पीस ऑफ मीट जो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है और दूर से ऐसा लग रहा है कि वो सॉसेज हो गया और उसकी जो 4 जो लेग्स हैं वो ऐसे नज़र आ रही हैं. तो बहुत ज़्यादा फैटी हो चुका है वो. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. हिज आईज़ ब्लड शॉट. और उसकी जो आईज़ हैं वो बिल्कुल ब्लड शॉट, यानी कि रेड कलर की बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं. एंड र्यूमी मीन्स वाटरी. उसकी आँखों से पानी निकल रहा है. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और उसकी जो वो बिल्कुल आँखों की तरफ, सामने की तरफ देख रहा है और घूर रहा है. स्टेयर मीन्स घूरना. और उसकी जो टंग है वो जॉज से बाहर निकल रही है. मिसेस पम्फ्री हेसन टू एक्सप्लेन. और जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को देखा तो वो फटाफट भागकर किसके पास जा रही हैं? डॉक्टर हैरियट के पास जा रही है और उनको बता रही हैं कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ. ही इज़ सो लिस्टलेस. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. वो बहुत ही लिस्टलेस फील कर रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है. सो आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. और मुझे लग रहा है कि वो शायद माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसको माल न्यूट्रिशन हो गया है. बच्चों, माल न्यूट्रिशन होता है जब आपको किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो उसको माल न्यूट्रिशन कहा जाता है. ठीक है, या फिर आपको खाने के लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स. और कह रहे कि इसीलिए मैं उसको मील्स के बीच में, मील्स आपको पता ही हैं, तो जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये आपके क्या हैं? मील्स हैं. तो इसके बीच में जो गैप्स बचते हैं, यानी कि जितना टाइम होता है वो उस समय उसको कुछ एक्स्ट्रास दे रही हैं. ठीक है, और एक्स्ट्रास में क्या दे रही हैं? देखिए, मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. ये सब चीज़ें दे रही हैं ताकि वो इजीली रात को सो पाए और जो माल न्यूट्रिशन की कमी है उसकी दूर हो पाए. और इतना खिलाने के बाद भी वो कह रही हैं नथिंग मच रियली, ज़्यादा नहीं, बस यही. एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू. और डॉक्टर जब उससे पूछ रहे हैं कि मैंने आपको कुछ स्वीट थिंग्स मना किया था देने के लिए, तो क्या आप अभी भी वो दे रही हैं? ओह आई डिड फॉर अ बिट. हाँ, थोड़ी सी दे रही हूँ. बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. और लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत वीक मुझे वो लग रहा है ट्रिकी, इसीलिए मुझे कंटिन्यूड रखनी पड़ी.
ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, और आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, उसको ये सब चीज़ें क्रीम केक्स चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाई, इसीलिए जो वो मांगता है मैं उसको दे देती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने दोबारा से उस डॉग की तरफ देखा, उसकी कंडीशन पे मुझे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। दैट वॉज द ट्रबल, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सबसे बड़ी फॉल्ट क्या थी? ग्रीड। ग्रीड मतलब आंखों में लालच, तो वो सेटिस्फाइड नहीं था, जो भी उसको दिया जाता था वो चुपचाप से खा लेता था, ठीक है, कभी भी वो रिफ्यूज़ नहीं करता था किसी भी खाने की चीज़ को। तो आगे यही दिया है, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और कभी भी वो खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, आप चाहे उसको दिन में खाना दीजिए चाहे वो रात को खाना दीजिए, वो सो रहा होगा उठाते वक्त भी, उठाकर भी आप उसको खाना देंगे वो इजीली खा लेगा। तो ही कैन टैकल द फूड एनी आवर ऑफ द डे। Tricky's only fault was greed. So next line, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, वंडर्ड हूँ कि ये सब चीज़ें मिसेस पम्फ्री ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आर यू गिविंग हिम एक्सरसाइज, और डॉक्टर आगे पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है आप ये तो दे रहे हैं, बट क्या आप उसको प्रॉपर एक्सरसाइज भी दे रहे हैं, क्योंकि जब वो खाना खा रहा है तो क्या प्रॉपर वो डाइजेस्ट हो पा रहा है। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं थोड़ी बहुत वॉक के लिए जाती हूँ तो वो भी मेरे साथ वॉक के लिए चला जाता है। बट हॉटगिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, और आपको पता ही है जो गार्डनर है हमारा वो हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो। लम्बागो होता है आपके जो मसल पेन है, बैक जो लोअर बैक में आपके अगर कुछ मसल पेन है, जॉइंट पेन है, तो वो लम्बागो कहलाती है। तो कह रहे हैं कि उसको लम्बागो हो गया है, जिसकी वजह से रिंग थ्रोइंग या फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ डॉग के लिए करवाई जाती हैं तो वो नहीं कर पा रहा। तो सिंपल जब जितना मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉक कर लेता है, ठीक है। तो आपने इस एक्सट्रैक्ट में देखा कि मिसेस पम्फ्री कितना ज़्यादा पैम्पर कर रही हैं, इवन डॉक्टर ने जो उसको चीज़ें मना की थी डॉग को देने के लिए वो भी उसे दे रही हैं, ठीक है। चलिए ये हमने एक्सट्रैक्ट रीड कर लिया, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, लेट्स सी। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज हेयर, तो लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज हमने पढ़ा ना, जो ट्रिकी है ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था, तो ब्लोटेड सॉसेज, और हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है लाइक, तो लाइक में हम का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जब हम एक पर्सन को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो दैट लिटरेरी डिवाइस इज कॉल्ड सिमिली, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, सिमिली। गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर मैल न्यूट्रिशन, तो मैल न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है कि जब आप दुबले पतले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो आपको प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहे, आपको विटामिन्स नहीं मिल पा रहे, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहे, तो दैट इज़ मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन का ऑपोजिट एंटोनिम आपको बताना है। मैल न्यूट्रिशन, अंडर नरिश्ड भी मीन्स होता है मैल न्यूट्रिशन, स्टार्व्ड भूखा रहना, या फिर जो है स्टार्व मीन्स काफ़ी देर के लिए आपने कुछ नहीं खाया तो वो स्टार्वेशन कहलाता है, या हंग्री आप भूखे हैं। ओबीस का मतलब होता है मोटा होना, तो मैल न्यूट्रिशन का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा बी पार्ट, दैट इज ओबीस, ओके। तो इसका बी पार्ट एंड इसका डी पार्ट। नाउ द थर्ड वन, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज़, कि मिसेस पम्फ्री को क्या लगता है ट्रिकी को कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसको मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीज़न बिहाइंड ट्रिकीज अपीयरेंस वॉज, जिस तरह से कंडीशन ट्रिकी की थी वो किस वजह से हुई थी, मिसेस पम्फ्रीज ओवर पैम्परिंग, क्योंकि मिसेस पम्फ्री उसको ओवर पैम्पर करती थी, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि मिसेस पम्फ्री उसको बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर भी करती थी और वो लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि वो एक्सरसाइज भी नहीं करता था। तो इट्स आंसर वुड बी 3, सी पार्ट, बोथ ए एंड बी, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पम्फ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई, तो क्या एक्स्ट्रा थिंग्स मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी को देना शुरू किया और क्यों दिया। मिसेस पम्फ्री थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, मिसेस पम्फ्री को लगा
कि जो ट्रिकी है वो malnutrition से सफ़र कर रहा है। As he was weak and listless, क्योंकि वो बहुत ही वीक और लिस्टलेस फील कर रहा था। So she started to give him extra snacks like cod liver oil, malt between the main meals. तो main meals के बीच में उसने उसको cod liver oil और malt देना शुरू किया। And Horlicks after dinner, और डिनर के बाद उसको Horlicks दिया ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। ओके। शी ऑल्सो कंटिन्यूड हिज क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और इतना ही नहीं, उसने उसके क्रीम केक्स और चॉकलेट्स को भी कंटिन्यूड रखा। तो ये सब चीज़ें, एक्स्ट्रा थिंग्स जो डॉक्टर ने मना की थी, वो सब मिसेस पम्फरी डॉग को ऑफर कर रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हर लव एंड केयर। नाउ सी द 6th क्वेश्चन। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, रिलेट दिस फ्रेज टू द सिचुएशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। तो हर एक जो है वो बैड है अगर वो एक्सेसिव क्वांटिटी में दी जाए। तो इस स्टोरी से आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कितना ट्रू है। मिसेस पम्फ्री फेड हिम एक्सेसिवली, स्पॉइलिंग ट्रिकीज हेल्थ टू सच एन एक्सटेंट दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। मिसेस पम्फ्री उसको इतना ज़्यादा एक्सेसिवली खिलाती हैं जिसकी वजह से ट्रिकी की हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा। इवन इन द हॉस्पिटल शी कंटिन्यू टू कन्वे ट्रिकी हर लव थ्रू एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। सिर्फ इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में भी वो रुकी नहीं और उन्होंने जो अपना पैम्परिंग एटीट्यूड वहाँ पर भी कंटिन्यूड रखा और ट्रिकी को वहाँ पर भी एग्स, वाइन, ब्रांडी, जो भी उसको पसंद है चीज़ें, वो सब उसको वहाँ पर खिला रही हैं। Her fondness and care for Tricky proved that excessive of everything made him fall sick. तो इस बिहेवियर से हम बता सकते हैं कि जो अगर आप किसी भी चीज़ को ओवर एक्सेसिव देंगे तो वो किसी के लिए भी बैड होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मेड हिम फॉल, और हर एक चीज़ जो उसने एक्सेसिव मिसेस पम्फ्री ने दी थी ट्रिकी को, जिसकी वजह से वो ट्रिकी जो है बीमार हो गया था। सो इट इज़ एप्टली सेड दैट एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। चाहे वो खाना हो, चाहे वो पैम्परिंग हो, या कोई और भी सेंस हो, उसमें भी अगर किसी चीज़ को आप एक्सेसिव अमाउंट में देंगे तो वो बहुत ज़्यादा बैड होगा, हार्मफुल होगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।